हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 8 का संबंध जिस प्रकार से 512 लिखा है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है दोस्तों। जिसने पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा कि 8 का संबंध जिस प्रकार से 512 है, तो उसी प्रकार से 9 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। बस वीडियो को पॉज कर लेना और अपने से ट्राई करना, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आपको बताते हैं, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने 8 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 512 लिखा है। उसी प्रकार से इस जगह पर समानुपात का चिन्ह दिया और 9 का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए तरीका बता देते हैं उसने क्या किया है। यहाँ पर क्या दोस्तों, देखिए बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या हो रहा है, यानी 8 से सीधा 512 कर दिया। तो उसी प्रकार से 9 से पूछा था, यानी क्या किया दोस्तों, या तो उसने स्क्वायर क्या होगा या तो क्यूब। अगर बहुत छोटा संख्या बहुत बड़ा संख्या हो रहा है, या तो स्क्वायर देखेंगे या तो क्यूब देखेंगे। यानी उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 8 देख रहे हैं, 8 का क्या कर दिया दोस्तों, उसने क्यूब कर दिया। था 8 का क्यूब हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 512 होता है। तो वही 512 देखिए उसने यहां पर लिखा है। तो उसी प्रकार से जिसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी 9 का पूछा जा रहा है, तो 9 का क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। तो 9 का क्यूब हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, 729 होता है। तो वही 729 यहां पर क्या आएगा दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना था। हुआ क्या है, क्यूब करके लिखा हुआ था। क्यूब का मतलब होता है वही संख्या को 3 बार, जैसे 8 का क्यूब 512 कैसे होता है, 8 गुना 8 गुना क्या दोस्तों 8 करेंगे, तभी जाके आपका कितना आएगा दोस्तों, 512 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर होता है। उसी प्रकार से 9 को 3 बार 9 गुना 9 करेंगे, 729 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर क्या आएगा, ये बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। या तो आप इधर से चल सकते हैं, यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, या तो 7 और 3 को कुछ करने के बाद हो जाए, उसी प्रकार से ये दोनों को ऐसा करने के बाद कुछ हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर दोस्तों यानी कि हम लोग 2 और 7 को ऐसा क्या करें जो यहाँ पर हो जाए। उसी प्रकार से ये दोनों संख्या को ऐसा क्या करें दोस्तों जो हम लोगों के सामने आ जाए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे ही चलेंगे और क्या कर देंगे, गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे, ये देखिए कहेगा कि सर यहाँ तो ठीक है जोड़ा है, ये देखिए 7 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों 10 आ जाएगा। उसी प्रकार से 4 और 3 7 जोड़ देंगे तो हम लोगों का 4 और 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से 7 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या 140 हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। यानी यहाँ पर जब 42 और 84 को जोड़ेंगे तो 140 नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम लोगों को चलना कैसे होगा दोस्तों, इधर से चलना होगा। यानी यहाँ पर इधर से चला, ये देखिए उसने क्या किया है, जैसे ये देखिए 7 गुना क्या कर दिया दोस्तों, 3 गुना क्या कर दिया है, 2 कर दिया। इसको जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 42 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से यानी इसमें चल दीजिए ये वाला संख्या, बस कुछ नहीं करना है, सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो जैसे ही गुना कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना हम लोगों का 4 गुना क्या दोस्तों 7 कर देंगे। तो 4 3 12 7 क्या हो जाएगा 84। देखिए ना यहाँ पर 84 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से देखिए सब संख्या आपको करना कुछ नहीं, सबको क्या कर देना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो गुना करने के बाद आ जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें आप चल दीजिए दोस्तों और आपका आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जैसे करेंगे, देखिए 10 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 गुना क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क, और करने के बाद कितना आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 140 आना
आना चाहिए। तो 140 लाने के लिए उस जगह पर क्या रखना होगा, तो 10 सते 70 हो जाएगा, 70 गुना यहाँ पर जैसे ही 2 रख देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी क्वेश्चन मार्क की जगह कितना रखना होगा दोस्तों, 2 रखना होगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना रखना होगा, 2 रखना होगा। जैसे ही आप 2 रख देंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, बस आपको तरीका समझना है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते, तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन, प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, तो ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एक वर्ग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से वर्ग बनेगा। ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा और उसी प्रकार से एक रेखा किधर से जाएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा। और इसके बाद यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने इस तरीके से यहाँ पर होगा। और देखिए बिंदा हम लोगों का किस जगह पर आएगा, यानी कि यहाँ पर जैसे इसको यहाँ से तो ऐसे कर दिए, यानी कि किधर जाएगा दोस्तों, एकदम कोना पे ले जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोना पर। उसके बाद अब देखिए इसमें एक गोला जैसा निशान है, तो गोला का निशान किस जगह आएगा दोस्तों, इस जगह पर आएगा। क्यों यहाँ पर गोला का, ये देखिए जिस प्रकार से इसके बाद यानी एक घर छोड़ के एक घर दिया, यहाँ पर देखिए ना, ये घर छोड़ के उसके बाद गोला हुआ, तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये घर छोड़ के उधर गोला का निशान जाएगा। यानी कहने का मतलब इस तरीके से आएगा, उस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का यहाँ पर क्या आएगा, गोला का निशान आएगा इस यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। ई नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गोला कहाँ दे दिया, इस जगह पर थोड़ी होगा, और ऐसा आकृति वहां पर हुआ ही नहीं है। और ये नहीं हो सकता, उसके बाद ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस डिजाइन को पूरा करना था। देखिए ना, ये वाला जैसे आकृति यहाँ पर रख रहे हैं, हुबहू वैसा है, कहीं वैसा बन रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर जैसे इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से ये दोनों जगह जो डैश डैश दिया है दोस्तों, वहां पर क्या भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। जैसे हम लोगों के सामने देखिए एकदम बेसिक बात, पी, उसके बाद ओ, उसके बाद एल, आई, उसके बाद हम लोगों के सामने टी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई, यानी कि पोलाइट लिखा हुआ है। तो इसका संबंध क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने ई, उसके बाद हम लोगों का टी, फिर आई है, उसके बाद एल, उसके बाद ओ, और क्या लिखा है दोस्तों, पी। अभी आप बिल्कुल समझ जाएंगे, बस एक बार आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। यहाँ पर हुआ क्या और पहले संबंध को देखिए हुआ क्या। उसने क्या कर दिया दोस्तों, पीछे से लिखा है, देखिए ई जो है, उसी प्रकार से ई जो टी देख रहे हैं, यानी सब में क्या कर दिया दोस्तों, उसने पीछे से करके लिख दिया। देखिए आई है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या किया दोस्तों, उसने एल जो देख रहे हैं पीछे से करके, उसी प्रकार से ई जो ओ देख रहे हैं एकदम उसने क्या किया दोस्तों, पीछे से चला है। उसी प्रकार से ई जो पी देख रहे हैं, यानी कि यहाँ क्या किया दोस्तों, एकदम पीछे से करके लिखा है। तो उसी प्रकार से जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, यानी कि यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर जैसे ही दूसरा को उठाएंगे दोस्तों, तो देखिए पीछे से हम लोगों के सामने हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर अगर इसको किया जाए दोस्तों कि पीछे से, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर लिख के भी आप बता देते हैं। देखिए कि जैसे इसका कर लिए तो इसका कर लिए दोस्तों, यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए ई का हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ई हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए एल का क्या लिखा है दोस्तों, एल लिखा। उसी प्रकार से जी का क्या लिखा है दोस्तों, जी लिखा है। उसी प्रकार से एन का क्या लिखा दोस्तों, एन लिखा। उसी प्रकार से आई का क्या लिखा दोस्तों, आई लिखा। और एस का क्या लिखा दोस्तों, एस लिखा। लेकिन क्वेश्चन पे कर दिए यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। यानी अगर आप नहीं समझे, पहला वाला यहाँ पर देखे ना कि इसको पीछे से करके लिखा है, तो पीछे से करके लिखा है, तो इसको हटा देंगे और फिर जैसे ही आप ऑप्शन नंबर दूसरा को करेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ये देखिए एस, उसके बाद आई, उसके बाद एन, जी, एल, ई। तो सिंगल है, तो सिंगल को आप पीछे से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हो जाएगा। यानी ई हो जाएगा, उसके बाद एल हो जाएगा, जी, एन, उसके बाद आई और एस। कैसे अभी बताए हैं, अभी बता चुके हैं कि हुआ क्या था। यानी पीछे से करके, देखिए ई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, जी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से जाएंगे तो इसका एन हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। और फिर
पीछे से जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आप घबराएंगे नहीं और एकदम अंत तक बने रहेंगे और सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से देखते चलेंगे और जो प्रश्न आपको नहीं हो रहा उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या पूछा जा रहा है, यानी नेम के लिए इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, तो इसका पूछा जा रहा है हम लोगों का। तो यहाँ पर बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा हम लोगों का। देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों, जैसे एन है, उसके बाद ए, उसके बाद एम और क्या लिखा है दोस्तों, ई। तो इसके बदले में क्या कोड दिया हम लोगों के सामने, एम है, उसके बाद जेड, उसके बाद लिखा है एल, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, डी। उसी प्रकार से देखिए सी, एल, उसके बाद ए, आई और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, एम लिखा है। तो यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए एकदम बेसिक बात कि एन से यदि एम पे जाएंगे तो क्या किया है, ए से जेड पे, उसी प्रकार से एम से एल से ई से डी पे, तो उसी प्रकार से इन सभी पे आपको क्या करना है दोस्तों, कितना लेटर का वृद्धि हुआ है इस बात पे आपको गौर करना है दोस्तों, और प्रश्न को करना है कि एन से यदि एम पे जाएंगे तो उसने एक लेटर घटाया है, ए में हम लोगों का देखिए एक लेटर घटा देंगे दोस्तों, जेड हो जाएगा। उसी प्रकार से एम में एक लेटर घटा देंगे, तो उसी प्रकार से सब में क्या क्या दोस्तों उसने एक लेटर घटा दिया है, यहाँ पर भी एक लेटर सब में आपको क्या कर देना, घटा देना। तो सी में एक लेटर जैसे ही घटेगा क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, बी, एल में एक लेटर घटेगा तो के, ए में एक लेटर घटेगा तो जेड, आई में एक लेटर घटेगा तो एच, एम में एक लेटर घटेगा तो एल। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। ये देखिए बी के उसके बाद जेड, एच, एल, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप देखते हैं दोस्तों कहीं वर्ग तो नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद कहीं घन तो नजर नहीं आ रहा है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या। यहाँ पर क्या लगाते हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या लगाते हैं, यानी कि देखिए ये सब नहीं दिखेगा तो फिर यानी वर्ग और घन जब नजर नहीं आएगा तो फिर आपको क्या देखना है दोस्तों, अभाज्य संख्या देखना होता है। अगर अभाज्य संख्या भी नहीं है तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, सम और क्या देखेंगे, विषम देखेंगे। अगर ई भी नहीं है तो फिर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, विभाज्यता का नियम, इस तरीके से, या फिर अंकों पर आधारित। तो सारे रूल को याद रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या लगा है, देखिए एक तरीके से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर विभाज्यता का नियम लगा है, यानी कि देखिए ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी 17 से इसमें क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी क्या लगेगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का देखा जाए तो 17 से यानी भाग लग जा रहा है। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी हम लोगों का 17 से भाग लग जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। इसमें 17 से हम लोगों का भाग नहीं लगेगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन बाकी सभी 17 से कट रहा है, लेकिन ये संख्या जो है 17 से नहीं कट रहा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका एक डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्यों, क्योंकि ये वाला संख्या 17 से नहीं कट रहा है, ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर करा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शा रहा है। यानी पहले परिवार होगा कि सदस्य होगा कि देश होगा कि मोहल्ला होगा, समुदाय, इसको क्रम में रखना है। तो कैसे क्रम में रखेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या जरूरी है, देखिए यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों का सदस्य का होना क्या है, जरूरी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, सदस्य। तो यहाँ पर कर लीजिए सदस्य। सदस्य के बाद हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों, यानी कि परिवार बनेगा, यही सदस्य आगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिवार हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का परिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का समुदाय होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, समुदाय। काफी इंपॉर्टेंट, बस नहीं आ रहा है तो आप इसको नोट कर लेंगे कॉपी में। समुदाय से क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों का मोहल्ला हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहल्ला, यहाँ पर कर लीजिए। और यही मोहल्ला फिर आगे किस में चल जाएगा दोस्तों, देश में चल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। यानी यहाँ पर क्रम भी रख सकते हैं, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और क्या होगा दोस्तों, 5 होगा।
तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। सार्थक क्रम का मतलब होता है एक क्रम में सजाना। सबसे पहले हम लोगों का सदस्य यानी कि एक सदस्य जैसे आप हुए उसका आप परिवार इस तरीके से मिलाएंगे, यानी कि 2 सदस्य 3 सदस्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, परिवार का, यानी कि उसके बाद वही परिवार किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, समुदाय का, और वही समुदाय आगे चलकर मोहल्ला, और मोहल्ला किस में आएंगे दोस्तों, देश में। तो इस तरीके से क्रम में रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन काफी भयावह काफी डरावा, लेकिन डरेंगे नहीं। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पर आपको क्या करना है कि पूर्व इधर लेना है, और इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है। जस्ट इसके ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और जस्ट नीचे हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, दक्षिण होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऐसे ही बनेगा, यानी कहने का मतलब इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों, दक्षिण। बस थोड़ा सा खाली समझने का प्रयास कीजिए पूरब का निशान किधर है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा है इसीलिए थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं और करके खड़ा था और अपने बाईं ओर मुड़ा है, यानी दक्षिण में इस जगह पर मान के चलिए दोस्तों खड़ा था। यहाँ पर क्या था, हम लोगों के सामने खड़ा था। ये देखिए इस जगह से चल देते हैं, यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से क्या कर रहा है दोस्तों, यानी कि दक्षिण में खड़ा था, और दाएं यानी कि इस जगह पर था, तो दाएं यानी कि बाईं ओर मुड़ा है। तो हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है दोस्तों, कह रहा है कि 10 मीटर हम लोगों का चला है। तो यहाँ पर चला देते हैं 10 मीटर। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का दाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा दोस्तों 15 मीटर। उसके बाद फिर से हम लोगों का बाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। तो यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं दोस्तों, इतना सा 5 मीटर चल दिया। उसके बाद फिर से कर रहा है दोस्तों, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और 15 चला। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इस समय वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। तो इस समय जो है दोस्तों वह कौन सा दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो उत्तर दिशा, क्योंकि ऊपर जो जा रहा है, ऊपर कौन सा दिशा है, वहां पर देखिए ना उत्तर दिशा। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि उत्तर दिशा होगा सर। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अरे इस समय जो यहाँ पर ये दिशा ऊपर जो जा रहा है तो उत्तर दिशा होगा ना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। ये देखिए यहाँ पर जैसे है हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, टन है, उसके बाद कुंतल है, किलोग्राम है और किलोमीटर है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर जैसे हो गया किलोग्राम, उसके बाद हम लोगों के सामने टन हो गया, उसके बाद कुंतल हो गया। तो ये सभी हम लोगों का द्रव्यमान, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। क्या है दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं द्रव्यमान का क्या दोस्तों, मात्रक है। लेकिन ये जो किलोमीटर देख रहे हैं दोस्तों, ये किसका है, हम लोगों का लंबाई का मात्रक है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अरे किलोमीटर तो लंबाई का ना मात्रक है, यानी कि जो आप लंबाई को किसमें मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए टन हो गया, कुंतल हो गया, किलोग्राम, ये सभी आपका क्या है दोस्तों, द्रव्यमान का मात्रक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर देना, और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके के कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।